आलसी लड़की। बहुत पहले एक रानी द्वारा शासित राज्य में ज़ेल्डा नाम की एक आलसी लड़की रहती थी। ज़ेल्डा की माँ गरीब बेकर थी। वो सुबह से शाम तक काम करती, जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाती थी। नकचड़ी रानी को खुश करने के लिए वो स्वादिष्ट पेस्ट्री पकाती थी, लेकिन ज़ेल्डा ने हमेशा उसकी मदद करने से इनकार किया। कुछ काम भी नहीं करती थी। ज़ेल्डा की माँ ने उसे कितनी बार मदद मांगी, लेकिन आलसी ज़ेल्डा के पास हमेशा कोई बहाना रहता था। अंत में उसे रूबी रंग के सूत की कताई का काम सौंपा गया, जिसे रानी ने प्रत्येक शाही पेस्ट्री डब्बे के चारों ओर बांधने का आदेश दिया था। लेकिन ज़ेल्डा शोर मचाती रही और शिकायत करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने वो काम भी पूरा कर लिया। ओह, ये काम बहुत उबाऊ है। ज़ेल्डा ने आराम से आह भरी और इसीलिए वो दिन भर बैठी रहती। फिर एक सुबह रानी ने राजकुमार के साथ पिकनिक मनाने के लिए 5 मंजिल प्रून केक ऑर्डर किया और इस असंभव कार्य को पूरा करने की कोशिश में सभी बेकर लग गए। रानी के बुरे स्वभाव और उसकी काल कोठरी से डरते थे। जैसे ही बाहर शाही कदमों की आवाज सुनाई दी, सभी काम करने वाले केक को तैयार करके उसे डब्बे में रखने के लिए दौड़ पड़े। उसके चारों ओर बांधने के लिए शाही धागा नहीं था। जल्दी ज़ेल्डा, हमें थोड़ा और सूत चाहिए बेटा। उस अनुरोध पर ज़ेल्डा ने कानों को चीरने वाली आवाज दी और जिससे सभी लोग झकझोर कर रह गए, जिसमें रानी और उसका मंद बुद्धि पुत्र भी शामिल था। और उसी क्षण वो अंदर आए। यहाँ क्या हो रहा है? रानी अपनी ऊंची और शक्तिशाली आवाज में चिल्ला रही थी। पूरी रसोई में चुप्पी छा गई, जब तक कि ज़ेल्डा की माँ आगे बढ़ी। इस डर से कि ज़ेल्डा को कहीं दंडित न किया जाए, उसकी माँ ने झूठ बोला। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, मैं उससे कताई बंद करने के लिए नहीं कह सकती। हम दिन रात बस काम करते हैं, जल्दी ही हम बाहर भी चले जाएंगे। रानी की आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराती। मैं मेहनत करने वालों से प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी दे दो और वो जहाँ चाहे घूम सकती है। इस विचार से हर कोई रोमांचित था। रानी अपने बेकार बेटे से शादी करने के लिए मेहनती दुल्हन की तलाश में थी और ज़ेल्डा को नौकरी मिलते ही ज़ेल्डा की माँ बहुत खुश हो गई और ज़ेल्डा ने सोचा वो काल्पनिक जीवन जिएगी। रानी ज़ेल्डा को एक मीनार पर ले गई, जहाँ इंद्रधनुष के हर रंग थे। फर्श से छत तक 3 कमरे भरे हुए थे। इन सब को काटो और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। इधर उधर देखकर वो हंसी। रानी मुझसे काम की उम्मीद नहीं कर सकती। मैं एक राजकुमारी बनने जा रही हूँ। और वो 3 दिन तक बैठी रही, अपने शाही जीवन के सपने देखती रही। तीसरे दिन रानी लौट कर आई और वो सभी चिंदियों को देखकर चौंक गई। किसी ने भी आज तक उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की थी। इसका क्या मतलब है? वो फुंकार रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। काफी देर से मैं रो रही हूँ। काम करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। बस आशा करूंगी कि तुम अपना काम शुरू कर दो, बल्कि समाप्त कर दो। एकदम की आवाज से चाबी के घूमने की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब ज़ेल्डा घबराने लगी। ज़ेल्डा ये देखने के लिए खिड़की की ओर भागी कि क्या वो बच सकती है। बाहर ज़ेल्डा ने 3 परियों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। एक का पैर बड़ा चपटा था, दूसरे की जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और तीसरे का अंगूठा बहुत बड़ा था। वो तीनों खिड़की के सामने आकर रुक गए। क्या समस्या है? ज़ेल्डा ने परियों को अपनी कहानी सुनाई। रोना बंद करो, हमें आपके लिए वो सब फ्लैग्स स्पिन करने में खुशी होगी, लेकिन एक सौदा है। हमें शाही प्रोग्राम से प्यार है। आपको हमें अपनी शादी में आमंत्रित करने का वादा करना होगा, अपने भाई बहन के रूप में पेश करना होगा। क्यों नहीं, लेकिन कुछ भी करो, बस जल्दी से करो। रानी जल्दी ही वापस आ जाएगी। परियों ने खुद को बेला, बनीता और बॉब के रूप में पेश किया और उन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए सीधे खिड़की से उड़ान भरी। बेला ने चरखा चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। बनीता ने अपनी जीभ का इस्तेमाल फाइबर को गीला करने के लिए किया। बॉब ने अपने अंगूठे के चारों ओर बारीक काते हुए धागे को अच्छी तरह जमाया
और हर बार जब वो इसे मेज पर मारता तो सूत एक पूरे आकार में जमीन पर गिर जाता। परियों ने घूम घूम कर काम किया और ज़ेल्डा ने गहरी नींद ली। जब अगले दिन रानी आई तो ज़ेल्डा ने तीनों परियों को जल्दी से छुपा दिया और फिर बड़ी तेजी के साथ उसने बारीक गाते हुए अपने काम को एक के बाद एक प्रस्तुत किया। ज़ेल्डा के काम से गुस्से में आई रानी काफी खुश हो गई थी। सूत से खाली हुआ, परियां दूसरे और फिर तीसरी की तरफ चली गई और एक दिन के भीतर तीनों कमरे लगभग धागों से भर गए। इसीलिए और फिर बड़ी मेहनत के साथ सारा काम समाप्त हुआ और उन्होंने उसे अलविदा कहा। जब ज़ेल्डा ने आखिर में रानी और राजकुमार को तीनों कमरे दिखाए जो कि धागों के बड़े ढेर से बंधे हुए थे तो वो चकित रह गए। क्या शानदार काम करती हो, क्या सुंदर लड़की है। रानी अपनी बात पर खरी थी। उसने अपना राज तिलक उठाया और घोषणा की, मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी करने का सम्मान देती हूँ और तुम्हें रॉयल स्पिनर की उपाधि प्रदान करती हूँ ताकि तुम अपना काम आगे भी जारी रखो। ज़ेल्डा इस खबर पर चकित रह गई। फिर उसने परियों के बारे में सोचा और वो मुस्कुराई। मेरे 3 भाई बहन हैं, वो भी शादी में आ सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। जल्दी ही शादी का दिन आ गया और जोड़ी ने शादी की रस्में निभाई और फिर दावत शुरू हो गई। तीनों परियां शानदार कपड़े पहने हुए अंदर की तरफ आईं। ज़ेल्डा सोच रही थी कि कोई भी उनके आगमन पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन सब लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगे। हालांकि राजकुमार केवल उनकी कुरूपता देख रहा था और उसने पूछा, तुम्हारा पैर इतना बड़ा किस वजह से हुआ? चरखे को पंप करने की वजह से। फिर वो बनीता के पास दौड़ा। तुम्हारी जीभ किस वजह से लटकी हुई है? सूत को गीला करने की वजह से। अंत में वो बॉब के पास पहुंचा। तुम्हारा अंगूठा इतना बड़ा कैसे बन गया? धागे को मोड़ने की वजह से। इस पर राजकुमार निराश हो गया। कभी नहीं, मेरी खूबसूरत दुल्हन को फिर कभी चरखे के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन वो काम करना पसंद करती है और अब से वो एक रॉयल बेकर होगी। और फिर जैसे ही उसने रानी का अगला आदेश सुना, वो फिर से अपने घर वापस आ गई। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.